एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 2 to 3 ईयर बेबी के लिए ये समर वेयर बेबी ड्रेस, जिसमें मैंने 1 शोल्डर क्रॉप टॉप विथ शॉर्ट्स बनाया हुआ है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिए सबसे पहले टॉप पार्ट को बनाते हैं। यहाँ पे फैब्रिक से मैंने 2 पीस कट कर लिया है। लेंथ रखी है 10.5 इंच विथ 11.5 इंच अकॉर्डिंग है। और अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 3.5 इंच। आर्म होल के लिए हम यहीं से ले लेंगे 5 इंच का मार्किंग और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पे हम इस तरह से कर्व शेप देंगे और अब यहाँ से 1.5 इंच हम नेक ले लेते हैं। नेक की लंबाई हमने 3.5 इंच रखना है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे राउंड नेक का शेप दे देंगे। फिटिंग हम 5.5 इंच का रखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेक की कटिंग कर लेनी है, आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए इसे कट करते हैं। तो इस तरह से नेक और आर्म होल को हमने कट कर लिया और इसे अब इस तरह से खोल लेंगे हम। खोलने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से एक बार बैठा लेंगे और बैठाने के बाद एक साइड से हमें इस तरह से इसे आर्म होल से मार्क कर लेना है और फिर हम इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमने कर लिया कट। अब हम यहाँ पे शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। आर्म होल को सेट करने के लिए हमने एक पट्टी ली है जिसे आर्म होल हम सिल के फिर इसे पलट करके सिल लेंगे। तो यहाँ मैंने आर्म होल को तैयार कर लिया और अब हम इसमें दे देंगे जो फिटिंग की मार्जिन रखी थी ना, उस पर सिलाई करेंगे हम। तो दूसरे साइड पे भी मार्जिन को हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से टैप करके। उसके बाद इसी मार्जिन पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड की सिलाई कर ली। अब नीचे की साइड को हम बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। तो नीचे को भी हमने सिल लिया अच्छे से और अब हम नीचे से लगभग 1 इंच ऊपर मार्क लगाएंगे और इसे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरे साइड पे भी सेम हमें 1 इंच का मार्जिन ले करके लाइनिंग सीधा ड्रॉ कर लेना है। सो इस लाइन पे हम इलास्टिक लगाने वाले हैं। मैंने बिल्कुल पतली वाली इलास्टिक यहाँ पे ली हुई है ताकि हम इसमें नीचे की ओर बैठा सकें, ये वाली, ठीक है। और इसकी जो लेंथ हमने यहाँ रखी है लगभग 16 इंचेस की है। और अब हमें इसे दोनों साइड से इस तरह से जोड़ लेना है। तो यहाँ हमने जोड़ लिया इसे और अब हम ये जो लाइन है ना, इसी लाइन पे इसे बैठाते हुए पूरे गोलाई पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे इलास्टिक को अच्छे से इसमें लगा लिया है और अब हम इसमें स्ट्रैप लगाने वाले हैं एक साइड पे। तो इसके लिए मैंने 2 स्ट्रैप लिया हुआ है, ये वाली। इसकी लेंथ हमने 13 इंचेस की लगभग रखी है और विड्थ जो है वो 2 इंचेस का है। अब इसे फोल्ड कर लेंगे हम और एक साइड से इसे सिल करके इसी लंबी सिलाई दे करके पलट लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों स्ट्रिप को तैयार कर लिया है। टॉप को अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा करके एक बार अच्छे से इसे बैठा लें और अब हम इसमें क्या करेंगे ना, एक बार इसे 4 फोल्ड कर लेंगे और जहां आपकी शोल्डर आ रही है ना, यहाँ पे यहीं पे हम मार्क लगा लेंगे। दूसरे साइड पे भी सेम मार्किंग हम ले लेंगे और इसी मार्किंग पे अपने स्ट्रेप को हमें लगा करके स्टिच करना है। तो दोनों स्ट्रेप को हमने बैठा लिया अच्छे से। अब इसमें हमें लगानी है रफल। तो एक बार आप यहाँ पे शोल्डर पूरा नाप ले, 10 इंचेस का आ रहा है। तो अब हमें सेम फैब्रिक का एक पीस कट करना है और फिर इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। स्क्वायर पीस है और इसकी जो लेंथ है लगभग 11 इंचेस की है। देखिए 4 फोल्ड करने के बाद ये 5.5 इंच आ रहा है। अब हमें शोल्डर जो 10 इंच मार्क किया था ना, उसका 4th हिस्सा होता है 2.5 इंच। तो हम पूरे में इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसके बाद ये जो मार्जिन है देखिए 3 इंच आ रहा है। हम पूरा 3 इंच लेते हुए इसे इस तरह से गोलाई का शेप लगा लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है लगभग। इसके बाद हमें नीचे की साइड को फोल्ड करके सिल लेना है। तो नीचे की साइड को हमने देखिए फोल्ड करके सिल लिया है और अब हम अपने टॉप को लेंगे और इसे हम
अंदर की साइड से बैठा करके पहले स्टिच करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से बैठा करके स्टिच कर लें। तो यहाँ मैंने इसे अंदर की साइड पे बैठा कर स्टिच कर लिया है और फिर अब इसे हम सीधे साइड पे निकाल लेंगे। और इसके बाद क्या करना है ना, हमें जो सिलाई है ना, सिलाई पे इस तरह से बैठाते हुए उल्टे साइड से हमें पूरे में सिलाई कर लेनी है। इससे आपका जो रफल है ना वो अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से हमने एक क्रॉप टॉप भी बना करके रेडी कर लिया है। सो अब हम इसकी शॉर्ट्स बनाने जाएंगे। शॉर्ट्स के लिए भी हमने सेम फैब्रिक ही लिया हुआ है और इसे हम 2 फोल्ड कर लेंगे। सो इसकी लंबाई हमने 10.5 इंच ली है और चौड़ाई लगभग यहाँ पे हमने 7 इंचेस ली हुई है फ्रंट के लिए, ठीक है। अब हमें इसकी जो कमर है उसके लिए मार्क करना है 5.5 इंच पे। ऊपर से हम नीचे इसे 8.5 इंच तक बढ़ाएंगे। इस तरह से लाइन मिला करके यहाँ पे कर्व शेप दे देंगे क्रॉच एरिया के लिए। और नीचे से इसकी गोलाई जो है थाई की वो हम लेंगे लगभग 6 इंचेस का। इसे अब हम कट कर लेंगे और फिर इसे हम सेंटर से भी कट कर लेंगे। और सेम अब हम बैक साइड के लिए मार्किंग करेंगे, तो इसलिए हमने कपड़े को 2 फोल्ड किया है। और इसका फ्रंट वाला जो कपड़ा था ना उससे इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी। मैंने इसकी चौड़ाई 8.5 इंच रखी हुई है। और अब फ्रंट वाले हिस्से को इस तरह से हम इस पर बैठाएंगे। ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन है। और जैसे हमने क्रॉच एरिया की कटिंग की थी ना वैसे इसमें भी कटिंग कर लेंगे और फिर इसे सेंटर से अलग कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों साइड की हमने कटिंग कर ली। अब दोनों की क्रॉच एरिया को हम सिल लेंगे। तो यहाँ हमने इसकी सिलाई लगा ली, ये देखिए। और अब हम फ्रंट और बैक को मिला करके स्टिच करेंगे। तो इसे हम इस तरह से बैठा के स्टिच करेंगे, फिर इसे इधर साइड पे भी बैठा करके स्टिच कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों साइड की स्टिचिंग कर ली। नीचे हमें फ्रिल लगानी है, इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रिल तैयार कर ली है। 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की थी नीचे से स्टिच करके। फिर इसमें हमने इस तरह से इसमें छोटी छोटी प्लेट्स बना करके फ्रिल तैयार कर ली। तो अब हम इसे नीचे की साइड पे बैठा करके स्टिच करेंगे इस तरह से। तो सीधी साइड पे रखते हुए इसे स्टिच करना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड की स्टिचिंग लगा ली। अब इसे हम पलटते हुए इस तरह से एक बार इसे बैठाते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इसे अच्छे से बैठाते हुए हमने स्टिच कर लिया है। और अब हम नीचे की साइड को मिलाते हुए इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो नीचे की साइड को भी हमने सिल लिया। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। और इसके बाद अब हमें बस ऊपर की साइड पे इलास्टिक का बेल्ट तैयार करना है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड करके इलास्टिक का बेल्ट तैयार करेंगे। इसके लिए आपको जो जितनी चौड़ी इलास्टिक लेनी है ना वो एक बार आप ले लें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक मार्जिन ले लें इस तरह से। और फिर इसी मार्जिन पे हम पूरे गोलाई पे सिलाई लगाएंगे और थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे ताकि हम अपनी इलास्टिक को इसमें डाल सके। तो ये हमने तैयार कर लिया। ये देखिए मार्जिन रखा है और हमने यहाँ पे इलास्टिक ली है लगभग 18 इंचेस का है ये। और फिर इसे हम पिन की हेल्प से इसमें डालेंगे। तो आपकी जितनी कमर होगी ना उससे 2 या 3 इंच आप इलास्टिक में कम रखें। इससे आपका जो कमर होगा वो परफेक्टली आ जाएगा। एक बार जब ये दूसरे साइड से भी निकल जाए ना तो दोनों को मिलाकर स्टिच कर लेंगे। और जो मार्जिन हमने बची हुई थी ना वो भी स्टिच कर ली है। इस तरह से हमने समरवेयर ब्यूटीफुल सी ये बेबी ड्रेस बना कर रेडी कर ली है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। सो मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहती हूँ। सो एक बार मेरे चैनल पे चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।